ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अविहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। ये बीच में जो बालक लोग खड़े हैं और ये महिलाएं खड़ी हैं, हट जाएं यहां से, विवेक होना चाहिए। चर्चा चल रही है ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। जहां जिसकी आत्मा में समीचीन ज्ञान प्रकट हो जाता है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय बहुत जल्दी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरा किया हुआ है। क्योंकि जैनाचार्य की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। जिनेन्द्र भगवान जो कहते हैं वो कभी मिथ्या नहीं होता, कभी अन्यथा नहीं होती। और ऐसा दृढ़ श्रद्धानी व्यक्ति नियम से सम्यक दृष्टि हो जाता है, और जब सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। ए बच्चे चलो यहां से, उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और जब सम्यक ज्ञान और दर्शन दोनों हो जाते हैं तब वह चारित्र्य की ललक
उसके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं कि मैं भी कोई ना कोई चरित्र अपने जीवन में धारण करूं। और जब तीनों एक मिलने लगते हैं और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता चला जाता है, तो एक दिन वह अनंत ज्ञान को भी प्राप्त करने की योग्यता अपने जीवन में प्रकट कर लेता है, जिसे हम अरहंत भगवान के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं, जिसे हम केवली भगवान के नाम से जानते हैं। ऐसे केवली भगवान का ज्ञान, वो सारा का सारा ज्ञान प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान है। कोई भी एक इंद्रिय जीव के अंदर भी वही ज्ञान की शक्ति उसके अंदर है जो केवली भगवान ने अपने ज्ञान को प्रकट कर लिया। सबके पास योग्यता है, मगर प्रकट करने वाला चाहिए अपनी योग्यता को। अपनी योग्यता जिसने प्रकट कर ली वह ज्ञान को पा लेता है, और ज्ञान के बिना बंधु सारी दुनिया शून्य हो जाती है। ज्ञान, अपन विगत दिनों से लगभग एक हफ्ते से ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। ज्ञान तो हमने बहुत किया है, अगर एक बार समीचीन ज्ञान की ओर हमारी दृष्टि चली जाए, हम समीचीन ज्ञान को पाने के लिए लालायित हो जाएं, स्वाध्याय के लिए लालायित हो जाएं, तो हम अपने जीवन में कभी ना कभी उस ज्ञान को पा लेंगे, अपनी योग्यता को प्रकट कर लेंगे। और जब अपनी योग्यता प्रकट हो जाएगी तो वो अनंत ज्ञान हमारे पास प्रकट हो जाएगा। ज्ञानवान व्यक्ति की बहुत आदर और सम्मान भी होता है। अगर जिसकी आत्मा में समीचीन ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उस व्यक्ति का हर व्यक्ति आदर और सम्मान करता है। अपन पुनः एक घटना को लेकर के चलेंगे आज। जैसे विगत दिनों अपन ने अकलंक स्वामी के ज्ञान की महिमा को समझा, और उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बौद्ध दर्शन के प्रचारक, उपासक, निर्देशक, उन सब से वाद विवाद करके सत्य का स्वरूप उनकी आत्मा में प्रकट करा दिया कि सत्य क्या है। हमारा उद्देश्य कभी किसी को नीचा दिखाने का नहीं होता, हमारा उद्देश्य कभी किसी को अपमानित करने का नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि तुम मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण जो इस 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, तुम्हारी भटकन मिट जाए और तुम उस समीचीन ज्ञान को अपनी आत्मा में ग्रहण करके सत्य के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। सत्य जो है उसे जानने का प्रयास करो। सुकरात के लिए जब एक बहुत बड़ा फिलासफर हुआ सुकरात, और वो सत्य जब कहता था तो कई लोग उसकी बात का विरोध करते थे। इतना विरोध करते थे कि वो विरोध करते करते लोग उनके ऊपर, एक नहीं हजारों लोग उनके विरोधी खड़े हो गए। यहां तक कि वहां की सरकार, वहां के मिनिस्टर उनके विरोध में आ गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि सुकरात को जहर दे दिया जाए और सुकरात के लिए जहर के द्वारा मार दिया जाए। मगर सुकरात सत्य और सील के ऊपर अकाट विश्वास रखते थे, अकाट विश्वास रखते थे और बोले ये सत्य है कि मेरी आत्मा परमात्मा बनेगी और मेरा सील, मेरा चरित्र, मेरा पवित्रता के माध्यम से मैं अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकूंगा। मगर वहां के लोग का श्रद्धान आत्मा के ऊपर नहीं था और सुकरात की बात को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था। बहुत बड़ा फिलॉसफर था, बहुत ज्ञानवान था। जब उसे जहर देने की तैयारी होने लगी, जहर को पीसा जा रहा था
और वह उस जहर पीसने वाले व्यक्ति से जाकर के सुकरात कहते हैं कि भाई जल्दी पीसो, जहर को जल्दी पीसो, क्योंकि उस जहर को मैं पीना चाहता हूं। तुम पिलाना चाहते हो, मैं पीना चाहता हूं। ये सत्य है कि अगर मेरी मौत इस जहर से होना होगी तो मेरी मौत होगी, मगर मेरा सत्य और सील इसकी कभी मौत नहीं होगी। मेरे शरीर की मौत होगी मगर मेरे सत्य की कभी मौत नहीं होगी, मेरे सील की कभी मौत नहीं होगी। और मेरी आत्मा इससे सजी हुई है, सत्य और सील से मेरी आत्मा सुसज्जित है। दुनिया की कोई ताकत मेरी आत्मा का सुसाइड नहीं करा सकता, मेरी आत्मा को मार नहीं सकता, मेरी आत्मा को जहर नहीं दे सकता। उसके ज्ञान ने वहां के लोगों को हिला दिया। उसकी वार्तालाप को सुनकर के बहुत सारे लोग उसके सपोर्टर हुए, मगर बहुतायत लोग विरोध में थे। और सुकरात ने उस जहर को पिया। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर सुकरात के चेहरे पर मुस्कान थी। सुकरात कहता है, क्यों आंसू बहाना चाहते हो, क्यों आंसू बहाना चाहते हो? क्या मेरी आत्मा कभी मर सकती है? कभी सत्य मर सकता है? कभी सील विनाश को प्राप्त हो सकता है? न मेरा सत्य कभी मरेगा, न मेरा सील कभी मिटेगा, और न मेरी आत्मा कभी मिटेगी। ये मिटेगा तो ये शरीर मिटेगा, और शरीर तो मैं नहीं हूं। उसका ज्ञान भेद विज्ञान की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। अंदर से बहुत गदगद भाव से वह भरा था, क्योंकि वो फिलॉसफर था, दार्शनिक था। और उसी फिलॉसफर और दार्शनिक की कल गोष्ठी होने वाली है। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ, उस पर विद्वान अपनी अपनी बात कहेंगे। खंडन और मंडन की बात चलेगी, तुम्हें भले नीरस लग सकता है, मगर तर्क के माध्यम से अनेक चीजों को सिद्ध करेंगे कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, शांक दर्शन, वैशेषिक, चारवाक आदि जो दर्शन है, 6 दर्शन भारत में मुख्य माने जाते हैं। और वह अपनी अपनी बात रखेंगे, और अंत में पूज्य मुनि श्री अपने ज्ञान बल के द्वारा सारे विद्वानों के लेख सुनकर के एक समीक्षात्मक उनका प्रवचन होगा। सुबह भी होगी, दोपहर को भी होगी, और रात्रि में भी होगी। और रात्रि में भी वह पूज्य मुनि श्री सुनेंगे, और इधर नहीं बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, वहां से सुनेंगे। और रात को जो विद्वान बोलेंगे, उन विद्वानों की भी समीक्षा सुबह के प्रवचन में करेंगे, सुबह के प्रवचन में करेंगे। तो जब ज्ञान जिसका सम्यक हो जाता है, कंसंट्रेशन जिसका एकाग्रता की ओर बढ़ जाता है, उसके ज्ञान का क्षयोपशम जब बढ़ता चला जाता है, तो वह सबके बीच में रह करके भी अकेले का अनुभव कर लेता है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा होगा। जैसे एक बच्चा अपनी शैतानी में मस्त रहता है, चाहे तुम्हारा प्रवचन हो, चाहे घर में कोई मरे जिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अपने काम से मतलब रहता है। ऐसा ही एक सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ऐसा ही एक सीलवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, चारित्रवान व्यक्ति सबके बीच में उठता बैठता हुआ भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। भरत चक्रवर्ती के पास कुछ लोग गए और बोले, चक्री, लोग आपको घर में बैरागी कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप घर में बैरागी हैं।
चक्री ने कहा क्यों नहीं लगता? बोले आपकी 96,000 वानियां हैं, 96,000 वानियां हैं और एक पटवानी है, और हमारी तो एक ही है, हमारी एक ही है, वो हमारे तो केसरुंज करती रहती है, वो हमारे केसरुंज करती रहती, तुम 96,000 वानियों से कैसे जी रहे हो? लोग तुम्हें कैसे कहते हैं कि तुम घर में बैरागी हो? तब चक्रवर्ती कहता है कि भाई जितनी देर हम इनके बीच में रहते हैं, मगर हमारा इंटेंशन, हमारा लक्ष्य अपनी आत्म कल्याण का होता है। बोले कैसे हो सकता है? तो चक्री ने कहा मंत्री जी, इनको 2 प्यालों में तेल भर के दे दो, 2 प्यालों में तेल भर के दे दो, और एक इधर और एक इधर सैनिक को तलवार लेकर के इनके पीछे चलाओ। आप हमारा पूरा राजमहल घूम करके आइए। 81 खंड का राजमहल, और उसमें एक एक रानी का महल अलग से बना हुआ है। आपको छूट दी जाती है, आप हर रानी के बंगले में जा सकते हैं, मगर ध्यान रखना कि दोनों कटोरे में से जो तेल भरा है, अगर एक बूंद तेल नीचे गिर गया तो तुम्हारी गर्दन नीचे गिर जाएगी। जाओ जाओ, दोनों तेल के कटोरे लेकर के वो जा रहा है, और नजर बिल्कुल ऐसे कर लिए जिसमें दोनों कटोरे दिखते रहे कि एक बूंद न गिर जाए। कभी कभी लोग हमारे पात्र को भी इतना भर देते हैं पानी से, और फिर मुझे चैलेंज देते हैं कि महाराज जी ध्यान रखना, एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं चलो, अब हम ऐसे नहीं पकड़ते, फिर यूं पकड़ लेते हैं उसका पात्र को और कहते हैं डालो बेटा, कितना डालते हो? उसके लेवल पे डाल देते हैं, बिल्कुल लेवल पर, और फिर हम उसको पीते हैं, मगर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता, एक बूंद नीचे नहीं गिरता। हां, अगर कोई हंसा दे तो बैलेंस बिगड़ जाता, तो वो उसकी गलती है। ऐसे ही वो 2 कटोरे, 2 पात्र लेकर के जा रहा था, देख रहा है दोनों पात्रों को और चल रहा है, मगर डर है कि एक बूंद अगर नीचे गिर गई तो गर्दन भी नीचे गिर जाएगी, गर्दन भी नीचे गिर जाएगी। इतनी एकाग्रता बना करके चल रहा, और जब पूरा महल घूम करके आ गया, पात्र से एक बूंद भी तेल नहीं गिरा, पात्र रख दिए। चक्री ने पूछा तुमने मेरे महल में क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? अरे तुमने वो देखा, मैंने बहुत सुंदर एक गार्डन बनाया है, एक बगीचा बनाया। अरे मैंने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, हमारे पिता जो आदिनाथ भगवान बन गए उनकी भी पेंटिंग थी, हमारी दादी जो मरु देवी उनकी भी पेंटिंग थी, हमारे दादा नाभी भाई की पेंटिंग थी, हमारे ऋषभनाथ जो भगवान बन गए उनकी भी पेंटिंग थी, हमारे एक बाहुबली भाई है वो भी, उसकी भी पेंटिंग थी, और भी 99 भाई हमारे हैं, उन सब की बहुत सुंदर चित्र बने हुए। वो नहीं देखे तुमने? बोले नहीं देखे। बोले अरे फिर क्या करने गए थे तुम, क्या देख रहे थे? बोले मेरा दिल और दिमाग इन कटोरों पर था कि कहीं एक बूंद तेल ना गिर जाए, और अगर एक बूंद तेल गिरता तो मेरी गर्दन कट जाती, गर्दन नीचे गिर जाती। बस चक्री कहता है समझ गए, मिल गया उत्तर। ये 96,000 वानियां, 96,000 वानियां हैं, जैसे वो महल में सारी पेंटिंग, बगीचे, खाने पीने के रसोइये आदि सारा नाट्यशालाएं सब कुछ हैं, मगर मैं इनके बीच में रह करके भी अपना इंटेंशन को नहीं भूलता
कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मुझे करना है। वो हमेशा मुझे अपना लक्ष्य याद रहता है कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है। इसलिए इन सब के बीच में रह करके भी मैं अपने लक्ष्य को याद रखता हूँ। ये है ज्ञानवान व्यक्ति के विचार, ज्ञानवान व्यक्ति का सोच कि सबके बीच में रह करके भी अपना लक्ष्य न भूले, लक्ष्य न भूले। और ऐसा व्यक्ति अपना कल्याण का रास्ता खोज लेता है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही विचार करना चाहिए। सोने के पहले कम से कम 5 मिनट एक भावना भाना चाहिए और मंगत राय की 12 भावना जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे और इसके अर्थ में जब आप जाएंगे तो आपके ऊपर भी कितने बड़े से बड़े संकट आ जाएंगे, आप उनको चुटकी में समाप्त कर दोगे। कितनी बड़ी भी घटना दुर्घटना हो जाएगी, आप उसे सहन करने की ताकत आपके पास रहेगी। क्योंकि मंगत राय की 12 भावना इतनी मार्मिक है, बहुत सरल है। उसको आप पाठ करें, 4 लाइन को बहुत बार गुनगुनाएं, उसके अर्थ में उतरने का प्रयास करें। अभी क्लास तो चल रही थी अर्थ के बारे में बताने की, मगर तत्वार सूत्र की कारण अभी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद चालू करूँगा, आपको सूचना कर दूंगा कि क्लास पुनः चालू हो गई। अभी तो 4-5 चीज़ों के अर्थ बता चुका। सुप्रभात स्तोत्र, मंगलाष्टक, दर्शन स्तुति, गौमटेश स्तुति और महावीर अष्टक। अब उसके बाद फिर चालू करेंगे, क्योंकि 7 तारीख तक अभी तत्वार सूत्र की कॉपियाँ जमा हो रही हैं। और अभी 7, 8, 9 गोष्ठी भी है। फिर इसके बाद एक समय सार की भी क्लास लगेगी 10 से 21 तक। फिर भी कोशिश करूंगा शरद पूर्णिमा के बाद तो हम समझें अपने जीवन में कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। अगर हमने ज्ञान को समझना चाहा तो हम समझ सकते हैं, और नहीं समझना चाहें तो लाख मुझे समझा दे। जैसे कई लोगों ने मुझे ताश खेलना सिखाने का प्रयास किया, मुझे ताश खेलना भी नहीं आता। आज तक मैं ताश खेल करके नहीं जानता। बहुत लोगों ने सिखाने का प्रयास किया, दीक्षा के पहले भी लोगों ने बहुत सिखाया, क्योंकि मुझे सीखने नहीं था। जो चीज करना ना हो वो लाख कोशिश करे आदमी। बस मैं उन 52 पत्तों में एक तो वो जोकर को जानता हूं, एक जोकर होता है, एक वो क्यू बना रहता है, क्यू ऐसा गोल क्यू, और एक के बना रहता है, एक ए बना रहता है, और एक से लेके वो 1, 2, 3 ऐसे कुछ, मगर मैं जानता नहीं हूं, खेलना भी नहीं जानता कि कैसे खेले जाते हैं। और आज के छोटे छोटे बच्चे क्या क्या खेल लेते हैं। एक वो पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, कितने लोगों को रोज मौत के घाट उतारते हैं। महान पाप है, और इतना हत्या का पाप उन्हें लगेगा जो पबजी खेलते हैं। एक एक दिन में 100 लोगों को मार रहे हैं, 100 लोगों को गोलियां मार रहे हैं, गोलियां। और एक मर्डर केस की सजा 20 साल तो कम से कम है, और एक दिन में ये 100 व्यक्तियों को मार रहे हैं पबजी के नाम पर। जिसने भी ये चलाई होगी वो तो महान पाप का भागीदार है ही। जैसे अभी जिज्ञासा में एक प्रश्न महाराज ने प्रश्न किया था, उत्तर दिया था कि राजा बसु ने एक झूठ बोला था, और उस समय से लेकर जब तक ये बकरे कटते रहेंगे वो सारा का सारा पाप उसके खाते में चला गया। उसी समय एक क्षण के अंदर
वो तो 7वीं पृथ्वी में गया, 33 सागर की आयु भोगेगा, मगर वो सारा पाप उसके साथ चला गया। ऐसा ही जिसने ये पबजी चलाया होगा, उसको भी सारा पाप, जितनी ये भाव हिंसा है, ये भले तुम द्रव्य हिंसा नहीं कर रहे हो, मगर भाव हिंसा हो रही है, और भाव ही सबसे खतरनाक होती है। इसी से महान पाप का बंध होता है। आटे के मुर्गे की कथा आती है। आटे का मुर्गा बना करके उसने काट दिया था, मगर वो क्षुल्लक को क्षुल्लकानी, अभयमती और अभय रुचि, उनको भी बलि के लिए चढ़ाने के लिए उस देवी के पास ले जाया गया था। मगर वो ऐसे दर्शन का ज्ञान था उन्हें, ऐसा न्याय उनके पास था, ऐसी फिलॉसफी थी, ऐसे फिलॉसफर थे वो क्षुल्लक जी, कि उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से वहां के पंडित को परास्त कर दिया। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने जो उन्हें तर्क दिए, तो राजा भी भयभीत हो गया, और राजा ने विचार कर लिया कि अब हम ये बलि नहीं देंगे। ढेर सारे पशुओं पक्षियों को उन्होंने मौत के घाट से बचा लिया। तो तर्क और ज्ञान जब हमारे पास उत्पन्न हो जाता है, और सामने वाला जो समझने की दृष्टि से आ जाता है, तो उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। कई बच्चे कहते हैं कि महाराज जी भगवान आपने देखे क्या? किसने देखे भगवान? तो हमने कहा बेटा हमने भी नहीं देखे। तो बोले फिर भगवान भगवान क्यों करते हो? मंदिर जाओ और ये करो वो करो, ये सब क्या है? तो हमने कहा बेटा भगवान तो नहीं देखे हमने, मगर हमारे गुरु ने बताए, उनके गुरु ने बताए, उनके गुरु ने बताए, उनके गुरु ने बताए, और फिर जो भगवान हुए उनने अपने केवल ज्ञान में ज्ञान को प्राप्त करके सब सारी दुनिया को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बोले हमें विश्वास नहीं होता। अच्छा, तो हमने कहा तुमने अपने पिताजी को देखा? बोले हाँ। तो अपने दादाजी को देखा? बोले नहीं। हमारे पिताजी जरूर बताते हैं कि हमारे दादाजी ऐसे थे ऐसे थे। तो हमने कहा तुम्हारे दादाजी की फोटो है? बोले हाँ। तो हमने कहा अगर उस फोटो को हम फाड़ दें और पैर से कुचल दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? महाराज जी ऐसे कैसे, हमारे दादाजी हैं। तो तुमने तो देखा ही नहीं ना, तुमने देखा था क्या? बोले नहीं देखा। तो फिर तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? बोले बा हमारे पापा ने बताया। अच्छा, पापा ने बताया कि ये तुम्हारे दादाजी थे? तो हमारे पापा ने भी बताया, हमारे पापा ने भी बताया कि बेटा ये ऐसे भगवान होते हैं। और चलो इस पे भी नहीं, तो ये बताओ क्या तुमने देखा जिसको तुम मम्मी कहते हो कि यही तुम्हारी मम्मी है? तुम्हें कैसे मालूम? यही तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें कैसे मालूम? बताओ। हमारे चाचा ने बताया। चाचा ने बताया ना, तुमने तो नहीं देखा ना अपनी सगी आंखों से कि यही मम्मी है मेरी। दूसरे ने बताया कि ये मम्मी है, दूसरे ने बताया ये पापा है, तो तुम उन्हें मम्मी पापा कहने लगे। तुमने अपनी सगी आंखों से देखा है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं? नहीं देखा। तो सेकंड पर्सन कह रहा है ना, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बातें मान करके तुम इतने समर्पित हो गए, इतने समर्पित हो गए कि कमा करके भी उन्हें देने लगे, उनके लिए नया मकान बना दिया, गाड़ियां खरीद दी, सब कुछ कर दिया। ये कैसे विश्वास कर लिया तुमने? बताओ। कहीं हॉस्पिटल में प्लेट बदल गई हो तो? प्लेट बदल गई हो हॉस्पिटल में बदल जाती है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अरे प्रद्युम्न कुमार भी 16 साल तक एक रानी को मां कहते रहे, मां कहते रहे, मगर क्या उसकी वो मां थी? कृष्ण जी यशोदा को मां कहते रहे, क्या कृष्ण की वो मां थी? जन्म देने वाली तो देवकी थी, वो माता थी। जब तुम एक
सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सनों की बातों में इतना विश्वास कर लेते हो। फिर एक साधु संत क्या कह रहा है जिसको कोई तुम्हारे वस्तुओं से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर उसकी बात पर क्यों नहीं कर रहे हो विश्वास? बोले महाराज जी सब समझ में आ गया। तो हमने कल से मंदिर जाएगा? हाँ बिल्कुल जाऊंगा, रोज जाऊंगा और छुट्टी के दिन अभिषेक भी करूंगा। मैंने कहा जय सिया राम, हो गया काम, हो गया काम। तो ज्ञान, जीवन में ज्ञान अगर एक बार उत्पन्न हो जाए, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाए बंधुओं, और विनय पूर्वक किया हुआ ज्ञान हमारे जीवन में भव भवांतर तक पहुंचाता चला जाता है, पहुंचता जाता है। शुद्ध केवली तक ज्ञान प्राप्त करा सकता है, शुद्ध केवली बना सकता है आज का विनय पूर्वक किया हुआ ज्ञान। और जब ये ज्ञान हमारे जीवन में अंतरंग से उत्पन्न होने लगता है, तब हम अपने जीवन को बहुत कुछ पवित्र बना लेते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे का ज्ञान हमारी आत्मा में जागृत हो जाता है। तो आज मैं चर्चा करना चाहता हूं हस्तिनापुर, बहुत सुंदर एक नगर, वहां के राजा बल, उन राजा का नाम बल है जो बड़े ज्ञानवान और राजनीतिज्ञता से परिपूर्ण थे। बहुत अच्छी राजनीति में दखल रखते थे, न्याय नीति में दखल रखते थे और बहुत अच्छे विद्वानों की कोटि में आया करते थे। बड़े ज्ञानवान, स्वाध्यायशील थे और बड़े तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, मगर करुणा और दया उनके रग रग से स्फुटित होती थी। ऐसे करुणावान और ज्ञानवान होने के साथ करुणावान, दयावानता से भरे हुए थे। उनके यहां पर ज्ञानवान एक मंत्री था और वह मंत्री भी अनेक प्रकार से न्याय और नीति में पारंगत था। उसका मंत्री का नाम था गरुण। गरुण, और उस गरुण मंत्री का एक पुत्र था, उसका नाम था सोमदत्त। समझना, राजा का नाम था बल, मंत्री का नाम था गरुण और मंत्री के पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह भी शास्त्रों में पारंगत था, बहुत उच्च कोटि का विद्वान था, जिसे अपन चोटी का विद्वान कहते हैं। चोटी रखने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, नहीं तो हमारी माताओं बहनों की चोटियां कोई कम है क्या? हमारी माताएं बहनें तो अब कटवाने लगी चोटियां, वो बात अलग है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि चोटी की कीमत क्या होती है। चोटी के विद्वान, और जो ओरिजिनल विद्वान होते थे वो चोटी बांध में गांठ लगा करके रखते थे चोटी की। हमारे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जब बनारस में पढ़ते थे तो कहते थे कि जब हम लोगों को प्रातः काल जल्दी उठा दिया जाता था तो हमें नींद आती थी, तो हमारे गुरुजी खूंटी होती थी ना, घुल्ला होते थे पहले, खूब सारे घुल्ले लगे रहते थे। हाउ कपड़ा टांग, तुम तो अपनों को ताए टांग देते। तो वो छोटी बोले हमारी रस्सी से उस घुल्ले में खूंटी में बांध देते थे, तो अगर नींद आती थी तो हम झुकते थे तो वो बहुत जोरों से खींचती थी तो नींद उड़ जाती थी। अगर उसके बाद भी कोई को नींद ज्यादा आती थी तो दीवार के पास उसे बिठाते थे, और दीवार के पास बैठने पर वो खट दीवार में सीधा मस्तक लगता था, झंझनाहट होती थी और नींद उड़ जाती थी। तो ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया जाता है। और वह विद्वान पुत्र, उनका जो पुत्र सोमदत्त था वह बड़ा शास्त्रज्ञ था,
बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, बहुत ज्ञानवान और विद्वान था, और देखने में भी सर्वांग सुंदर था, बहुत सुंदर था। सारे लोग उसका आदर और सम्मान करते थे, उसके आने पर खड़े हो जाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा कि अगर कोई ज्ञान में बड़ा है, भले उम्र में छोटा हो, अगर ज्ञानवान है तो उसे सम्मान देना है, खड़े हो जाना चाहिए। कोई तप में ज्यादा है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे वह सोमदत्त का सारे नगर में उसका सम्मान होता था। सारे लोग उसे देख कर के बड़ा आनंद का अनुभव करते थे, क्योंकि वो लोगों को अनेक अनेक प्रकार से, तर्क से, आगम से, शब्द से, शब्दार्थ, भावार्थ आदि तरीके से उन्हें समझा करके बड़ा प्रसन्न करता था। हर व्यक्ति की शंका का समाधान कर देता था। मगर कई मूर्ख भी नगर में होते हैं, वो भी अपने आप को ज्ञानवान मानते हैं। एक बार एक नगर में ऐसा ही हुआ कि रात्रि में एक हाथी निकला। उस गांव से हाथी निकल करके गया, तो हाथी के गोल गोल बड़े बड़े पैर होते हैं। अब गांव में सड़कें तो होती नहीं, न डामर रोड होती है, न धूल मिट्टी वाली रोडें होती हैं। तो वो हाथी के चलने पर उसमें गोल गोल निशान बन गए। और उस नगर में एक लाल भुजक्कड़ रहता था, तो कोई भी बात होती थी तो लोग उससे पूछने चले जाते थे। जिसको कुछ नहीं समझ, अरे वो तो कुछ भी कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब लाल भुजक्कड़ तो बड़ा रौब था सारे नगर में, बड़ा ज्ञानवान माना जाता था। तो जब सवेरे लोग अपने खेतों पर जाने लगे तो देखा कि रास्ते में गोल 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 क्या बने। बहुत सोचा लोगों ने, क्या किया जाए, कैसे बने होंगे। कोई कोरोना तो अभी हुआ नहीं कि गोल गोल बना दिए जाए कि यहाँ खड़े होकर के तुम इतनी दूरी, 2 गज की दूरी, ऐसे गोल बने। तुम्हारे ऊपर मंदिर में भी बने, तो ऐसे गोल गोल बने। मगर कोरोना तो उस समय हुआ ही नहीं था। तो सबने कहा अपन चलो लाल भुजक्कड़ के पास जाते हैं। तो लाल भुजक्कड़ ने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो वो बढ़िया कुर्ता उर्ता पहन के, टोपी ओपी लगा के, और अच्छे गद्दे अद्दे पे बैठ करके, चुन्नटदार कुर्ता, कलफ वाला कुर्ता पहना, अब बिल्कुल बैठा है सेठों जैसे, विद्वान जैसे बैठते हैं। कल देखना विद्वान लोग आएंगे, उनकी धोती पहनने का तरीका और कुर्ता और टोपी लगा करके बिल्कुल ऐसे बैठेंगे। तो वो लाल भुजक्कड़ भी ऐसे ही बैठा था। तो लोगों ने कहा प्रणाम। हाँ बोलो साहब, पूरे गांव में गोल गोल ये चक्के चक्के से क्या बने हैं? बोले तुम लोग मूर्ख के मूर्ख इतना भी नहीं जानते। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई, पैर में चक्की बांधकर हिन्ना कूदो होए। कि लाल भुजक्कड़ के अलावा कोई दुनिया में कुछ नहीं जानता। मैं बताता हूं ये गोल गोल चक्के क्यों बने हैं। हिरण होता है, हिरण देखा तुमने हिरण? बोले हाँ साहब देखा। बोले उसने अपने पैर में चक्की का पाट बांधा है, और चक्की के पाट बांध करके पूरे में कूदता कूदता गया है। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई, पैर में चक्की बांधकर हिन्ना कूदो होए। वाह, सारे लोगों ने कहा वाह 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 वाह, तालियां बजा दी। कितना विद्वान है हमारा लाल भुजक्कड़, कितना विद्वान है। और सारे लोग उनके चरण छू करके चले गए। वो छा गया, और दक्षिणाएं खूब सारी लोगों ने चढ़ा दी। अब खेत में गए, खेत थे दोनों तरफ, बीच में रास्ता था। चलते गए तो देखा एक काला काला सा एक हाथी कुछ जा रहा। तो जब आगे बढ़े तो बोले अभी ये तो हाथी है, और लोग तो पीछे चल रहे थे, हाथी आगे आगे था। अब वो गोल के गोल आगे मिल रहे थे, दिख रहे थे उनको। बोले अभी ये गोल। और लाल भुजक्कड़ तो कह रहा था कि हिरण ने पैर में चक्की बांध करके कूदा है, ये तो हाथी के पैर के निशान है। अरे जो लाल भुजक्कड़ अभी तक अपन को बेवकूफ बनाता रहा,
तो ऐसे अंधों में काना राजा कुछ भी कुछ बता सकते हैं। ऐसे ही कुछ सत्ताचारी साधु संत भी अपनी चर्या को जनता, भोली जनता को बेवकूफ बना करके अपने ऐश आराम कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान एक स्थान की बात तो मैं बताता हूं। एक बच्चे ने, हमारा वहां चातुर्मास था, तो एक बच्चे ने ऐसे अपने दोस्तों से कहा कि देखो हमारे महाराज एक टाइम भोजन करते हैं, केसरुंच करते हैं, और भीषण गर्मी में भी, उस समय चतुर्मास में पानी कम गिरा था, गर्मी बहुत थी, और सिंगल स्टोरी कमरे थे, यानी ग्राउंड फ्लोर के कमरे थे, क्रॉस वेंटिलेशन भी नहीं था। तो बच्चे दर्शन करने आते थे। उसने अपने दोस्तों को बताया कि हमारे महाराज ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। उसने कहा अच्छा। उसके दोस्त भी आए, देखा पसीना बह रहा था। उन्होंने कहा अच्छा। वो बच्चे ने बात करते 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 उनके सर के पास पहुंच गई। 1-1.5 साल के बाद वो सर की बात, ऐसी कोई प्रसंग उठ गया तो किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा ये कह रहा था कि हमारे महाराज ऐसे रहते। और वो उनके जो सर थे, उस समय कोई दूसरे साधु का चातुर्मास हो रहा था जो एसी में रहा करते थे, 2-2 4-4 मोबाइल रखा करते थे। अब वो बच्चे को बात चलती चलती उस बच्चे पे आई, बोले तुम तो कह रहे थे हमारे महाराज, अब देखो तुम्हारे महाराज क्या कर रहे हैं, देखो तुम्हारे महाराज क्या कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले एसी में रह रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि वो गर्मी में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। उसने बहुत समझाया, मगर वो टीचर जैन दर्शन के एंटी में था। उसने उस बच्चे को इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया कि बच्चा तो कहता हमारे धर्म का बहुत बड़ा अपमान हो गया। उसे सहन नहीं हो रहा था, उसने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। जब उसके माता पिता ने उससे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सब प्रकार 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वो कहता नहीं मैं तो भोजन नहीं करूंगा, मेरे धर्म का अपमान हुआ, मेरे गुरु का अपमान हुआ। फिर उसके माता पिता मेरे पास लेकर के आए, सारी घटना उन्होंने बताई। तो हमने कहा बेटा कुम्हार मटके पकाता है तो क्या सारे मटके साबुत निकलते हैं? बताओ, तुमने देखा कुम्हार को मटके पकाते हुए? मटके बनाने के बाद उनको हवा में पकाया जाता है, अग्नि में, तो क्या सारे मटके उसके बाद साबुत निकलते हैं कि फूट भी जाते हैं? तो बोले फूट भी जाते हैं। तो हमने कहा बस, सच्चे गुरुराज दीक्षा तो देते हैं, पकाते तो हैं, मगर कोई मटका जैसे फूट जाता है ऐसे ही कुछ साधु भी फूट जाते हैं, टूट जाते हैं बेटा। उन्हें अपने धर्म की गरिमा नहीं रहती, इसलिए वो शिथिलाचारी हो जाते हैं। एसी और मोबाइल में रहकर और कूलर में रहकर के ऐस और ययासी करने लगते हैं, अनाप शनाप पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए तुम बेटा दुखी मत हो, ये पंचम काल है, चतुर्थ काल में भी शिथिलाचारी साधु होते थे। तुम मस्ती से अब अपना भोजन करो। उसकी वहीं पर उसे जूस वूस पिला करके उसकी पालना कराई, समझ लो, उसको समझाया। काश अगर हमें ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान, तो हम चर्चा कर सकते हैं कि किस बेस पर आप ये लिए हुए हो। क्या आपको दीक्षा के समय ये मोबाइल मिला था? क्या दीक्षा के समय आपको ये एसी और कूलर मिले थे? क्या मिला था दीक्षा के समय पर आपको? ये मयूर पिच्छिका मिली थी और एक कमंडल मिला था, और अगर क्षुल्लक हैं तो एक कोपीन और एक दुपट्टा मिला था और एक पहनने के लिए मिला था। एलक है तो एक कोपीन पहनने को मिली थी और एक कोपीन और मिली थी। और अगर मुनिराज हैं तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं मिला था, एक धागा भी
आपके शरीर से हटवा दिया गया था, उतरा दिया गया था, और आपको संकल्प दिला दिया था कि अब हमारे पास तिलतुष्मात परिग्रह नहीं होगा। तो फिर ये कहाँ से आए? ये सब परिग्रह हैं कि नहीं? परिग्रह हैं कि नहीं? और अगर आविका है तो आविका को दीक्षा के समय एक 16 हाथ की साड़ी दी जाती है, और एक साड़ी और दी जाती, मगर उन्हें नहीं दी जाती, उनके साथ में रहने वालों को दी जाती है। आपकी मूर्छा तो एक पर ही है, आपका परिग्रह तो एक पर ही है, फिर तुम्हारे पास पेटियों में इतनी साड़ियां कहां से आई? एक कौन सी थी ना, एक इधर थी ना ललितपुर में, आटा मंदिर में रहती थी, वो का उनका क्या नाम था? बहुत पुरानी बात है, अब नाम नहीं लो, नाम नहीं लो, हवा के भी कान होते हैं। तो वो उनकी पेटी में 10-15 साड़ियां कहां से आई? ये सब देने वाले की गलती और लेने वाले की गलती। कभी नहीं देना चाहिए। ये सब आवश्यक क्या? जब एक फटे तो ले लो, क्या जरूरत है? तो ये आडंबर जुड़ता है। अगर तुम स्वाध्याय करोगे, ज्ञान होगा, तो तुम उनसे प्रेम से चर्चा कर सकते हो। इसमें कितना बड़ा पाप लग रहा है आपको? क्यों रख रहे हैं आप अपने पास? क्या जरूरत है आपको? हम अपने बेटे को भेजेंगे, वो नैपकिन से हवा करेगा, आपका पसीना पहुंचेगा। एसी में मत रहो, असंख्यात जीव कोटेड हिंसा है एसी, शुगर कोटेड, जैसे गोली, कुनैन की गोली डॉक्टर साहब दे देते हैं शुगर कोटेड करके, ऐसी ही वो एसी की हिंसा शुगर कोटेड है, कोटेड हिंसा है। रूम, अभी आप यहाँ बैठे हैं और रूम आपका गर्म है, आप गए, आपने एसी चालू कर दिया, रूम का जो गर्म योनि स्थान बने थे, उष्ण योनि के जो जीव वहाँ पैदा हुए थे, एकदम ठंडा होने पर वो सारे जीव मरण को प्राप्त हो गए, और शीत योनि वहाँ पर आ गई, और शीत योनि आने पर शीत जीव पैदा हो गए। फिर तुमने एसी बंद कर दिया, वो जीव मर गए, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। तो ये हिंसा, जब आपके पास समीचीन सम्यक ज्ञान होगा तो आप उन्हें प्रेम से, आदर से, सम्मान से चर्चा करके उन चीज़ों को उनको छुड़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और ज्ञान नहीं होने पर हमसे तो अच्छे हैं। आजकल एक प्रश्न चलता है, कोई भी, अरे भाई अपन से तो अच्छे हैं, तो भाई अपन से अच्छे हैं वो तो मैं मान गया, मगर किससे किसकी तुलना कर रहे हो? कंपेयर किससे कर रहे हो? कंपेयर, तुम अपने से एक आरिका का कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर किससे होता है? महिला महिला में कंपेयर होगा, आरिका आरिका में कंपेयर होगा, छुल्लक छुल्लक में होगा, एलक एलक में होगा, मुनि मुनि में होगा। श्रावक और मुनि का कंपेयर, पेन और चश्मे का कंपेयर, ये कैसे हो सकता है? तो ये जितनी ये धारणाएं तुम्हारी बन गई हैं कि हमसे तो अच्छे हैं, तुम सब मिथ्या दृष्टि की कोटि में आते हो। कैसे कह रहे हो? किस बेस पे कह रहे हो? पिजामा की केटी, पिजामा की केटी और तुलना किससे करो? लट्ठा से। ये तो देखो जरा, लट्ठा और केटी कैसे हो सकती है तुलना? कपड़ा कपड़ा है, कोई बात नहीं, मगर कंपनियां दोनों, उसमें तुलना कर सकते हो कपड़े में कि ये घटिया है, ये बढ़िया है, मगर तुम तो मुनि और श्रावक में तुलना कर रहे हो, आरिका और श्राविका में तुम तुलना कर रहे हो। ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए ये मत कहो कि हमसे तो अच्छे हैं, खोज समझो जरा। और जब तुम्हें ज्ञान होगा, जब तुम स्वाध्याय करोगे अपने जीवन में, तो तुम्हारे अंदर तर्कणा भी उठेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और सम्यक ज्ञान जब बढ़ेगा तो सामने वाले को तुम चुप कर सकते हो, सदमार्ग में उसे लगा सकते हो, गिरे को तुम उठा सकते हो, पतित व्यक्ति को तुम उठा करके गले लगा सकते हो। कब लगाओगे? जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा।
नहीं तो हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं। और सबसे ज्यादा ये बात इन महिलाओं के अंदर होती है। कहा भाई तुम अभी नुक्ताचीनी करती हो, क्या करने तुम्हें, अपन से तो अच्छे हैं, अपन से तो अच्छे हैं। नहीं, आप मिथ्या दृष्टि है। आपको पता ही नहीं है कि कैंची और चश्मे से तुलना कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में समझना पड़ेगा। और वह ज्ञानवान विद्वान सोमदत्त बड़ा शास्त्रज्ञ है, विद्वान है, होनहार है। और अपने वह सोमदत्त एक दिन अपने मामा सुभूति के पास गया और सुभूति से कहा कि मामा जी, अही छत्रपुर में उसका मामा रहता था। उसने मामा से बड़े विनय पूर्वक कहा, क्योंकि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो बहुत विनयशील होता है, उसका शाब्दिक ज्ञान नहीं होता, बहुत विनय होती उसके अंदर। तो वो सोमदत्त जो विद्वान थे, गरुण के पुत्र, उन्होंने अपने मामा सुभूति से कहा, मामा जी, जो अही छत्रपुर में रहते थे, उनसे कहा कि मामा जी, आप अपने राज्य के राजा से मेरा मिलन करा दीजिए। मेरी बहुत उत्कंठा है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके राजा से, क्योंकि आपका राजा बहुत ज्ञानवान है, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें होएं, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो 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 दो। मैं तो अपने मुंह से गंदा शब्द नहीं कहता। तो ऐसा ज्ञान, तो उस मामा ने अपने भांजे की बात सुनी तो मगर उसके अंदर कसाई आ गई, घृणा से भर गया। उसने बहुत निवेदन किया कि मामा जी, आप हमें अपने राजा अहिछत्रपुर के जो राजा हैं उनसे मेरी मिलने की बहुत इच्छा है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी से मिलने के लिए लालायित होता है, मगर आप मुझे मिला दीजिए कृपा करके। मगर सुभूति ने अभिमान में आकर अपने राजा से सोमदत्त की मुलाकात नहीं कराई, कोई मुलाकात नहीं कराई। और सोमदत्त के मामा का अभिमान नष्ट करने के लिए, क्योंकि विद्वान तो आखिर है तो मनुष्य ही, उसमें भी थोड़ा सा जोश आ गया कि मामा जी का क्या जा रहा है, मैं अपने अगर नगर के राजा से मेरा परिचय करा देंगे, मुझसे मिलवा देंगे, तो इनका क्या चला जाएगा। बहुत विनय करने पर अरे जब मुनिराज को भी क्रोध आ जाता है, और क्रोध 9वें गुण स्थान तक चलता है, और अभी तो पंचम काल 4था गुण स्थान श्रावक का होता है, एलक क्षुल्लक आविकाओं का पंचम होता है, मुनिराज का 6ठा 7वां होता है, 9वां गुण स्थान तो बहुत बड़ी बात हो गई, अपूर्व करण 8वां। तो उन्होंने थोड़ा सा उत्तेजित हो गए और कहा, मामा आप प्लीज मिलवा दीजिए। प्लीज उसने नहीं कहा था, हम कह रहे तो अभी आज की भाषा में, मिलवा दीजिए। मगर सोमदत्त के मामा बहुत अहंकार में थे, बहुत अहंकार में थे। तो उसने सोचा कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है और ये समीचीन ज्ञान की गरिमा और महिमा नहीं समझता। और उनके अंदर, सोमदत्त के अंदर बड़ी वेदना हुई। उन्होंने स्वयं वहां के राजा दुर्मुख महाराज के पास गया और अपनी बुद्धि का परिचय कराकर स्वयं को वहां का राजमंत्री पद को प्राप्त कर लिया। अपने ज्ञान के बल पर, अपने चारित्र के बल पर सोमदत्त ने अहिछत्रपुर के राजा दुर्मुख के यहां पर
मंत्री पद प्राप्त कर लिया और अपने पांडित्य और प्रतिभाशाली होने के कारण बुद्धि का परिचय तो अपने आप व्यक्ति को देख करके प्रकट हो जाता है और स्वयं मंत्री वहाँ के राजा ने उन्हें मंत्री पद से विभूषित कर दिया। ठीक ही है, सभी अपनी ही शक्ति, सबको अपनी ही शक्ति सुख प्रदान करती है। दूसरे की शक्ति कभी सुखी नहीं बना सकती। दूसरे का ज्ञान हमें सुखी नहीं बना सकता। हम स्वयं अपना ज्ञान प्रकट करें, अपनी आत्मा के अंदर जागृत करें, तब कहीं हमारे जीवन का वह आनंद बढ़ेगा और ज्ञान हमारा बढ़ेगा। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में। अपन फिर कल जैसा होगा, अगर गोष्ठी वहाँ होगी तो अपना प्रवचन यहाँ हो जाएगा, और अगर गोष्ठी यहाँ होगी तो फिर मुश्किल है। देखेंगे जैसा होगा, वो पूज्य मुनि श्री बता देंगे कि क्या होना है। तो हमें समझना है कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को कितनी ऊंचाइयां दे सकते हैं, इन्हीं मंगल भावना के साथ। और जो भी माताएं बहनें तत्वार सूत लिख रही हैं, भाई लिख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप बीच में ना छोड़ें, नहीं तब आप बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। डरे मत, आप मुझसे आकर के संपर्क करें और मैं आपको बहुत अच्छी रास्ते बताऊंगा। आप उसको लिखें, लिखना शुरू करें और बंद करने का प्रयास आप जीवन में न करें। हालांकि कोई बंद नहीं कर रहा है, सब लिख रहे हैं। लोग मुझसे आकर के अपना मार्गदर्शन लेकर के अपना कार्य आगे कर रहे हैं। और जो भी रह गए हों, एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में भी आपके कोई लिख रहे हो तो आप उन्हें जरूर सूचित करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोप। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन। जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नोवार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।